था तो मैं बोल रहा था ये क्या बाबा बाबा बोल रहे हो, ये अन्य भाषा है, ये प्रभु से बात करने का वरदान है। आपको बताऊं प्रभु का नंबर कितनों को चाहिए, यीशु का नंबर कितनों को चाहिए, चाहिए कितनों को चाहिए, स्वर्गीय नंबर कितनों को चाहिए, कितने लोग यीशु से बात करना चाहते हैं, पहले हाथ उठाओ। यीशु से कितने लोग बात करना चाहते हो, नंबर लोग यीशु का, कितने लोग लेना है, बोलो जोर से, मुझे लेना है, बोलो लेना है। शत्रुघ्न भाई यीशु का नंबर लोगे, बाबा लोग लेंगे यीशु का नंबर। चलिए मैं यीशु का नंबर दे रहा हूं, नोट करो, नोट करो। नोट करो, पेन निकालो, 99 लिखते जाओ। डबल 9 नहीं लिख रहे हो, अब भाई मैं अपना नंबर दे रहा हूं, लिखोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो नहीं ले रहा है नंबर, हाँ चलो लिखो। पहला कुरिन्थियों लिखो नंबर अब 14 अध्याय और उसका 1 से 2 वचन। प्रेम का अनुकरण करो। अब ध्यान से वचन को सुनना, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष कर कि ये लिखा है, यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। बाइबल में ध्यान से सुनना, पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। एक मिनट, वचन में क्या लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो कोई मनुष्य से बातें। अब आपको लगता है नए नए लोग आते हैं, ये क्या पास्टर लोग बड़बड़ा रहे हैं, हाँ कलीसिया के लोग, अरे मैं वहां पे गया था, क्या बोल रहे थे। भविष्यवाणी अन्य जातियों के लिए चिन्ह है, तो अन्य भाषा विश्वासियों के लिए चिन्ह है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो कोई इंसान से बातें नहीं करता, वो स्वर्ग के परमेश्वर से बातें करता है। कितने लोग बातें करते हैं, हाथ उठाओ, करते हैं बातें अन्य भाषा में, कितने हाथ उठाओ, कितने लोग आज बात करके आए, बात किए, तो कुछ वो उधर से कुछ आया आपको खबर हुआ। हालेलुया, भैया बात करके आए हैं तो कुछ तो भैया आपको याद होगा, भूल गए, कुछ तो कहा होगा वो आपसे, सुना है भैया कुछ, संतु भैया कैसे थे, कुछ सुने इसकी नहीं सुने, सुने ना, हाँ जब वो बात करेगा, जब आप उससे बात करोगे, वो आपसे बात करेगा, तो फिर कुछ तो फायदा होने वाला है। और जब आप अन्य भाषा में बातें लंबे समय तक आप करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अन्य भाषा में बातें करने के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। और ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं बुद्धि से कम प्रार्थना करता हूं और अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बुद्धि से मैं प्रार्थना करूंगा शैतान समझ जाएगा, लेकिन मैं अन्य भाषा में बाबा 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 बोल रहा हूं तो क्या समझेगा,
उसको कोई उसका अकल ठिकाना काम नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है। अब डायरेक्टली आपकी बातें परमेश्वर से हो रही है। शैतान आपकी बुद्धि की प्रार्थना को रोक सकता है, लेकिन जब आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ किया, शैतान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। आपकी प्रार्थना यानी अन्य भाषा वाली प्रार्थना को नहीं समझता। इसलिए अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, ताकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आप खुदावन के कामों को होता हुआ अपने जीवन में देख सके। आमीन। एक फ्रांसिस नामक पास्टर ने, भारत के एक पास्टर हैं जो साउथ भारत का है वो उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है। उसने किताब लिखा हुआ है, साउथ में रहने वाला है, केरल तरफ का है वो। उसने एक किताब लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। एक पुस्तक हमारे घर में है, वो पुस्तक है, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और वो भी अपने कलीसिया में बड़ी बड़ी मीटिंग रखता है, और वो अन्य भाषा के प्रार्थना के महत्व को बताता है कि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, उतना ही ज्यादा आप बढ़ते जाओगे। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो तैयारी के साथ कितने लोग आने वाले महीने में आएंगे? तो अभी से तैयारियां आप स्टार्ट कर दो, उपवास करना स्टार्ट कर दो, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, वचन पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं, नवंबर महीने में जिनको यीशु का नंबर नहीं मिला, नवंबर महीने में यीशु का नंबर उनको मिल जाएगा। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो ऊंची आवाज में, बोलो ऊंची आवाज में। तैयार है यीशु का नंबर लेने के लिए? आने वाला नवंबर महीना आपके लिए गुड न्यूज आ रहा है। यीशु स्वर्ग से अपने नंबर को आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल यही बात को बोलती है, विश्वास आप कर रहे हैं तो उसके लिए कर्म आपको आवश्यक है। पवित्र आत्मा का वरदान ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, जब मैं बपतिस्मा लिया तो मैंने ठान लिया था कि जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, 9 दिन का मीटिंग था, उपवास प्रार्थना, और हम एक छोटे से कोठरी में, वो जगह बस ये रूम जैसा रहा होगा, वो झोपड़ी था, ऊपर में क्या लगा था, लकड़ी उकड़ी थोड़ा मोड़ा खपरे लगा था, और ये जो रूम है ना, इससे भी छोटा था, लंबा थोड़ा लंबा भी शायद इतना ही था, लेकिन सकरा था, और उसमें जैसे तैसे करके 20-25 लोग, और इधर और थोड़ा साइड में रूम था, 50 लोग वहां पे बैठे हुए थे। और हम सब लोगों ने ठाना था कि हम इन 9 दिनों के मीटिंग में कुछ प्रभु के लिए कुछ नया करने के ठाने हैं और कुछ नया करेंगे। और सब लोगों ने बड़े जोर शोर के साथ उपवास प्रार्थना वहां पे कंटिन्यू, सुबह 4 बजे होता, उठते सब लोग आराधना, ढोलक बजता, तबला बजता, खंजरी बजता और डफली बजता, और सुबह 4 बजे से आराधना करना आरंभ। 4 से हमने 6 बजे तक आराधना किया। उसके बाद 1 घंटा सुबह प्रार्थना खत्म करके जैसे 6 बजे तक सब लोग उठते, चाय पानी पीते, सब लोग नहाए धोए फ्रेश हुए। उसके बाद 7 बजे बैठते, 7 से 11 और 12 बजे तक लगातार आराधना होती, प्रार्थना होती, वचन होता, और उसके बाद लोगों के आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना होती। और ये कंटिन्यू 9 दिनों से चल रहा है, 9 दिनों से चल रहा है। तो मैंने उसी टाइम बपतिस्मा लिया था, तो मैंने वहां पे एक दर्शन लेकर गया था कि मैं इन 9 दिनों के मीटिंग में मैं जाऊंगा तो वहां से कुछ लेकर आऊंगा। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, और मैंने पूरा छुट्टी उट्टी मार के मैं चला गया था, मोबाइल सब बंद करके चला गया था, ताकि टीचर का फोन आए, दोस्तों का फोन आए तो कहाँ है, इसलिए बंद करके वहां पे चला गया था। मैं आपको बताऊं, और मेरा निर्णय था कि मैं भी अन्य भाषा की उस सामर्थ्य को, अन्य भाषा के उस वरदान को लेकर आऊं। और मैंने ठाना था कि 9 दिनों तक बिना खाए, 9 दिनों तक बिना पिए
उपवास रखूंगा और मैं अन्य भाषा के वरदान को लूंगा। और उपवास और प्रार्थना करते करते पहला दिन बीत गया, कोई अन्य भाषा नहीं है। दूसरा दिन ये विश्वास है और ये आशा लेकर आगे बढ़ रहा हूं प्रार्थना के साथ, परमेश्वर तू मुझे भर दे अपनी सामर्थ्य से, तू अपना नंबर मुझको दे दे। सुबह प्रार्थना आरंभ की और प्रार्थना करते करते रात बीत गई, दूसरा दिन भी अन्य भाषा नहीं मिला। मैं बोला तो जब तक अन्य भाषा नहीं देगा खाना नहीं खाऊंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। तीसरे दिन की शुरुआत होती है। तीसरा दिन भी सुबह प्रार्थना आराधना सब कुछ हुआ, वचन हुआ, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन अन्य भाषा के वरदान का कोई आता है ना कोई पता है। मैं सोचता हूं क्या हो रहा है। 3 दिन बीत गया, कोई पता नहीं है। 3 दिन बीत गया, कोई उधर से चिन्ह नहीं आ रहा है। अपनी प्रार्थना को और सशक्त करता गया, विश्वास को और मजबूत करता गया। अभी 6 दिन है और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे दिन बीतता गया प्रार्थना भी सशक्त होती गई, प्रार्थना में जोर शोर बढ़ने लगा, प्रार्थना लौ लगने वाली प्रार्थना होने लगा, कंटिन्यू प्रार्थना होने लगा। सब लोग वहां पे ऐसे कोई नहीं थे जो प्रार्थना ना करता हो, व्यर्थ टाइम पास करता, वहां पे कोई नहीं थे। मैं आपको बताऊं, जिस टाइम हम लोग प्रभु में आए, हर एक के अंदर एक ऐसी जागृति थी, लोग आत्मिक उन्माद से, आत्मिक आनंद से भरे हुए थे कि हर एक को कुछ करना है प्रभु के लिए। मैंने जहां तक देखा है उन विश्वासियों में, उनमें से कोई ऐसा विश्वासी नहीं था जो फालतू किस्म का विश्वासी हो। आज के टाइम में वो जो आज से 12 साल 13 साल पहले वाली जागृति थी ना, उस वैसी जागृति मैंने यहां भी नहीं देखा है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते तो जरूर हैं, लेकिन उनका ध्यान भटकते रहता है, टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा था, किसी को टाइम पास नहीं करना था। आ गए पहले बैठ जाओ प्रार्थना में,